तो उन्होंने इस सोने की चिड़िया का पूरा फ़ायदा उठाया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं इत्बादुद्दौला मकबरा जो आगरा में स्थित है। इसे बीबी ताज भी कहते हैं। हम जा रहे थे ताजमहल देखने, लेकिन आज शुक्रवार होने के कारण वहाँ बंद है। तो आगरा का ताजमहल इसी की डिज़ाइन पर बना हुआ है। तो इसी को देखने के साथ साथ मैं आपको एक विशेष कहानी बताना चाहता हूँ, मुग़ल शासन का इतिहास बहुत शॉर्ट में। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि सुना है, पहले भारत हिंदुस्तान हुआ, उसके बाद फिर मुग़ल शासन हुआ, फिर अंग्रेज़ आए, उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत हुआ। अब जानते हैं कि मुग़ल शासन भारत में कब आया। तो मुग़ल शासन से पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जिसका अपना अपना राजा होता था और वो अपना राज बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। 1526 में बाबर, जो कि उज़्बेकिस्तान से आया, उसने पूरे भारत में अपना राज चलाने की प्लानिंग की और उसने सबसे पहले पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने छोटे छोटे राजाओं को या तो लड़ाई में हराया या फिर किसी से शादी कर या संधि कर अपने राज को बढ़ाते रहा। इसी तरह फिर बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब बादशाह बने। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक बादशाह रहा। इतिहास के अनुसार औरंगजेब क्रूर और तानाशाह शासक था, जिससे कि उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका लड़का बहादुर शाह शासक बना, जो कि 1712 तक रहा, लेकिन वह अधिक शासन नहीं चला पाया और उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि औरंगजेब की गलत कूटनीति के कारण पूरे भारत में विद्रोह की भावना फैल चुकी थी। फिर हुआ मुग़ल शासन का पतन की शुरुआत। फिर 1707 से लेकर 1857 तक 10 राजा बने और फिर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बँट गया और आखिर 1857 में अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। अब मैं बताता हूँ आपको इत्बादुद्दौला के मकबरे की कहानी। तो इत्बादुद्दौला कोई राजा तो था नहीं, वह नूरजहाँ का बाप था, जो नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। तो ये मकबरा बना क्यों, इसकी जानकारी बताते हैं। तो नूरजहाँ ने ये मकबरा बनवाया। तो नूरजहाँ जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। नूरजहाँ का पहला नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में कंधार में हुआ, जो आज अफ़गानिस्तान कहा जाता है। इनके पिता का नाम था मिर्ज़ा गयात, जो ईरान से भागकर कंधार आए थे। मिर्ज़ा गयात एक अच्छे लेखक, शायर और विद्वान थे। तब इन्हें काबुल का दीवान बना दिया गया। मिर्ज़ा गयात अच्छा शास्त्री और विद्वान होने के कारण इन्हें इत्बादुद्दौला की उपाधि मिल गई। तब मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहाँ का विवाह 1594 में शेर अफ़गान से हुई, जो एक सैनिक थे। शेर अफ़गान ने बंगाल गवर्नर के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे वो मारे गए। जहांगीर तब आगरा के बादशाह थे और उनकी नज़र मेहरुन्निसा पर पड़ी और जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। मेहरुन्निसा काफ़ी सुंदरता के कारण जहांगीर ने इनका नाम नूरजहाँ रखा, यानी कि संसार की रोशनी। इनकी 20वीं पत्नी होने के बाद भी जहांगीर इन्हें बहुत प्यार करते थे। नूरजहाँ के पिताजी एक विद्वान, शायर, लेखक होने के कारण इनकी परवरिश का असर इन पर पड़ा। जो नूरजहाँ काफ़ी सुंदरता के साथ साथ तेज तर्रार थी और इन्हें अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। जहांगीर नशे के आदी होने के कारण, जिस कारण नूरजहाँ इनके कामकाज और राजकार्यों में पर्दे के पीछे संभालने लगी और नूरजहाँ के पिताजी भी इनके विश्वसनीय
कार्यवाहक बन गए। धीरे धीरे नूरजहां सक्रिय रूप से राज कार्य में हिस्सा लेने लगी और उसने बहुत सारी कूटनीतियाँ अपनाई, जैसे कि महिलाओं को सम्मान दिया, व्यापार की कूटनीति अपनाई और जमींदारों को अपना हक दिलाया। और जब जहांगीर बंदी हुए तो सेना का नेतृत्व भी किया, तो उस समय की ये महिला बादशाह बन गई। तब नूरजहां ने इसका सारा श्रेय अपने माँ बाप को देने के लिए ये मकबरा बनवाया। तो दोस्तों, मुग़ल शासकों ने इस तरह जन धन का उपयोग कर कहीं किला कहीं मकबरा बनाकर अपनी पहचान छोड़ गए। और जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस सोने की चिड़िया का पूरा फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, वीडियो के साथ यह था मुग़ल शासन का इतिहास। तो अगर आप ताजमहल देखने जाएं, अगर आपको समय न मिला तो आप ये मिनी ताज यानी कि बेबी ताज देखने आ सकते हैं, क्योंकि इसी के डिज़ाइन पर ही ताजमहल बनाया गया है। बहुत छोटा एरिया में बना हुआ है और इसको आप बहुत कम समय में आधा घंटा 1 घंटे में देख सकते हैं। और गेट पर लगता है 25 रुपये का टिकट मात्र। और इस तरह से अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।